अनुभूति करो। अनुभूति दो प्रकार की होती है, ज्ञानानुभूति और एक आत्मानुभूति, चरित्रानुभूति। तो चरित्रानुभूति के लिए तो दीक्षा लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक ज्ञान की अनुभूति करो। कल बताया था कि ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं। व्यवहार में तो यही बोला जाएगा। दिक्कत किसकी है? बोलने की दिक्कत नहीं है, मानने की दिक्कत है। हर्ज काय का है? बोलना खतरनाक नहीं है, उनको मानना खतरनाक है। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ होता है? सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, सम्यक माने सही, और दर्शन यानी श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ होता है, श्रद्धा यानी किसे कहते? श्रद्धा विश्वास को नहीं कहते, समर्पण भी नहीं, आस्था भी नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है, नहीं, विश्वास होता ही नहीं श्रद्धा का अर्थ। श्रद्धा का अर्थ होता है IQ, दृष्टिकोण, मान्यता। श्रद्धा यानी मान्यता। तो सही मान्यता को सम्यक दर्शन कहते हैं, और विपरीत मान्यता को, इतना सा अर्थ है बस दोनों में। अब देखना अपन को मान्यता के बारे में। मान्यता माने मानना, ज्ञान यानी जानना, चारित्र यानी करना। मानना, जानना, करना। मानना सम्यक दर्शन, जानना सम्यक ज्ञान, करना सम्यक, ये मोक्ष का मार्ग है ना। संसार में दुर्लभ क्या है? क्या दुर्लभ? संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है? बता, क्या दुर्लभ है? जो मिल गया वो सब सुलभ है। दुर्लभ की परिभाषा, जो जो मिल गया वो सब क्या है? सुलभ है। जो नहीं मिला, मनुष्य भाव मिल गया कि नहीं, सुलभ है। काय का दुर्लभ? मनुष्य भाव सुलभ है ना। पैसा सुलभ है, मकान सुलभ है, बच्चे, बीवी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, नाम, यश, प्रतिष्ठा, ये सब सुलभ है। जो जो तुमने पा लिया वो सब सुलभ है, जो नहीं पाया वो तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है अपने आप को जानना, अपने आप को मानना और अपने आप में लीन होना, ये दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, है ना। ये दुर्लभ है। जो जो अपन ने पाया ये तो अपन ने कई बार पा लिया ना, अनंत बार नहीं पाया। मुनि बनना भी दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, बन गए ना। क्या नहीं बने आज तक? क्या नहीं बने? सिद्ध नहीं बने, अरिहंत नहीं बने, भगवान नहीं बने, ये दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म लेकर के सुलभ में ज्यादा लगे या दुर्लभ में? सुलभ में। दुर्लभ को पाओ, कठिन को पाओ। तो मान्यता को बदलना है। अंग्रेजी में 2
चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक आई और एक माई। आई एम, दिस इज माई पेन, है ना। आई और माई दो हो गई ना, आई माई कह दो, है ना। अब देखो, अपने को जानना है, अपने आप को, तुम आई हो या माए हो? क्या हो तुम? तो अब दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो, माए को इधर रख दो और आई को इधर रख दो। क्या क्या चीज माए है तुम्हारे पास? क्या क्या चीज, नाम लेते जाओ। मेरा घर, मैं घर हूं या मेरा घर है? सेपरेट, अलग डालो उसको, अपने को अलग करो, है? बच्चे, पत्नी, पढ़ाई, स्कूल, कमाई, रुपया पैसा, यार दोस्त, माँ बाप, रिश्तेदार, ये सब क्या है? मेरे, है ना। मंदिर, महाराज, भगवान, दो दो वो रख लो, दो वो रख लीजिए, बास्केट कोई भी रख, टोकरी रख लो, जितना माए माँ है उसमें डालते जाओ। सेपरेट करो दोनों को, दोनों को तुमने मिला रखा है, क्या करना है? सेपरेट करो। आभूषण फेंक दो उधर, सब फेंको जो भी है, घड़ी मेरी फेंक दो उधर, डस्टबिन में डाल दो। क्यों? अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, है ना। शरीर, रूप रंग, हाइट, डाइट, फट पट को उधर फेंक दो उसको उधर। तुमको जानना है ना कि मैं कौन हूं। अब ऐसे जानो, इस शास्त्रों को पढ़ पढ़ के दम निकल जाएगी, लेकिन समझ नहीं आएगा। तो जो जो माए है उसको एक टोकरी में डाल दो। अब सुबह से शाम में अभी तक की जिंदगी में मेरा क्या क्या है उसको एक तरफ रखूं, और मैं क्या क्या हूं वो एक तरफ रखूं, भेद विज्ञान हो जाएगा। इजी है कि कठिन है? विनोद भाई, इजी है ना? तो फेंको, सिर पे क्यों चढ़ा रखा? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो बहाना है, हमारे भी चढ़ा है ना। तो जो जो मेरा है उसे एक तरफ डाल दो। अब सब कुछ डालने के बाद माए माए सब हटा दिए ना, अब क्या बचेगा? वो तुम हो। पहचान हुई अपनी कि मैं कौन हूं। अब क्या है तेरा? बताओ। बस वही तुम हो। ये राग देश तुम हो या तुम्हारे हैं? कसाय मेरे, मैं तो नहीं हूं ना कसाय। छल कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात, इनको एक तरफ रख दो ना। जो मेरा आइटम उसको इधर रख दो, तुम सेपरेट हो जाओ। फिर क्या होगा? फिर जो तुम सेपरेट हुए हो ना, देखो मेरा मेरा चिल्ला रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब दिख भी रहा है। मोबाइल मेरा, पेन मेरा, घड़ी मेरी, पुस्तक मेरी, माइक मेरा, कमरा मेरा, चौकी मेरी, सब मेरा मेरा है ना। तो मेरा मेरा तो सब दिख रहा है, और जो ये मेरा मेरा कह रहा है तो महत्वपूर्ण वो है या ये है? महत्वपूर्ण क्या है? जो ये कह रहा है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो नाम किसका? किसका नाम? मेरा है। मेरा को इधर रखो। दुकान किसकी? छोड़ो ना,
मेरा एक तरफ रखो ना, भेद ज्ञान करना है अपने को। तो लास्ट में जब निर्णय हो, अकेले में बैठ के जब चिंतन हो कि मैं ही बचा हूं बस, और मैं किसी का नहीं हूं, वो कोई भी मेरा नहीं है, वही मेरा स्वरूप है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए हैं मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। किससे भिन्न अखंड निराला है? माय से। किससे निराला है तुम? मेरा से। मेरे न हुए हैं मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। मैं तो निराला हूं। किससे निराला हो? जितना एम बाय माय, इससे मैं निराला हूं। मैं आया था तो ये कुछ भी नहीं लाया था, नाम यहां से दिया गया था। क्या करें? तो जितना जितना मेरा है ना, तुम ज्यादा डस्टबिन छोड़ो, टोकरी भी छोड़ो, तुम एक काम कर लो, जितना मेरा है वो सब भगवान को चढ़ा दो। जितना मेरा है वो सब किसको चढ़ा दो? आई रखो, एम मत रखो। समझ में आ रहा कि नहीं? आई एम जैन, तो आई रखो, एम मत रखो, माय मत रखो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? तो जितना मेरा है, अब देखो, अब दिमाग लगाओ, मुझे मोक्ष किसकी वजह से नहीं हो रहा? आई की वजह से कि माई की वजह से? जो माय की वजह है ना, वो बहिरात्मा है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा? जो माय है ना, वो मेरी संसार दशा है, और जो आई है वो मेरी मोक्ष दशा है। हो गया संसार और मोक्ष में अंतर। आई एम, दिस इज माय, माय ये क्या है? संसार। आई ये क्या है? क्योंकि वो तो अकेला है, दो नहीं है। आई स्वभाव, माय विवाह। क्या सोच रहे संजय भाई? लिस्ट बना रहे कि माई कितनी फेंकना है मुझे। अब आप कहो कि ये संसार में रह के संभव कैसे हो? कह सकते हो ना कि महाराज समझा तो दिया, हम तो ग्रस्त हैं, संसार में रह के संभव कैसे हो? अब अच्छा ऐसी बात बताओ जहां संसार नहीं, वहां ले चले तुम्हें। कहां ले चले? संसार में रह के नहीं कर सकते ना, तो ऐसी जगह ले चलूं मैं तुमको कि जहां संसार नहीं है, तो उस जगह का नाम बताओ। तो इसका मतलब इस संसार में रह के ही संभव है ना, कि मोक्ष में जाके संभव? इसके रहते मोक्ष होगा नहीं। समझ में आ रहा? तो ये सब बातें जो तुम बहाने वो ढूंढते हो। आदमी की असफलता का सबसे बड़ा कारण है बहाने ढूंढना। बहाने बहुत बनाता है, कुछ भी हो गया बहाना बना लेगा, फट से अपनी सफाई प्रस्तुत कर देगा। अब ये सब चीजें संसार में संभव नहीं होती। यदि ये संसार में संभव नहीं है तो फिर कहां चलो जहां संसार नहीं है? तो इसका मतलब ये चीजें कहां संभव है? संसार में ही संभव है। तो ये बहाना तो करो मत कि गृहस्थी है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उम्र है, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये सब बहानेबाजी हैं। तुझे करना नहीं है। ये जितने मुनि महाराज आए हैं, जितने भगवानों ने दीक्षा ली, तीर्थंकरों ने, ये संसार से ही आए थे या मोक्ष से टपके थे? हैं? तो इसका मतलब ये चीजें संसार में ही संभव है ना, फिर मोक्ष भी संसार से ही संभव है ना, फिर क्यों बहाना लगाते हम ग्रस्त हैं? अरे ग्रस्त तो क्या, ग्रस्ती तो छोड़ेगा,
और कौन छोड़ेगा? ग्रस्त कौन? एम बाई माय 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 माय, वो ग्रस्त है। आई 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 आई, वो मोक्ष मार्गी। क्या कठिन है इसमें? सेपरेट कर दो, सेपरेट, आई सेपरेट माय सेपरेट, उनको मिलाओ मत। क्या करें महाराज, अब घर जाएं कि नहीं? है? दुकान धंधा करें कि नहीं? क्या कहा हमने शुरू में? माए को जानो लेकिन मानो मत। समझ में आ रहा? जैसे तुम धर्म में करते हो ना, धर्म को जानते तो हो लेकिन उल्टा कर दो। अब संसार को जानो लेकिन, अभी तो मंदिर में तो ये कर, जानते तो सब हो, झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोलते हो, हाँ महाराज जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। समझ में आ रहा? अब इसको उल्टा कर दो कि आज से हम संसार को जानेंगे तो लेकिन मानेंगे नहीं। सारा गड़बड़ मानने का है। मुझ में और तुझ में काय का अंतर है? हम में और तुम में मान्यता का अंतर, और कुछ नहीं है। मान्यता बदली इसलिए हम महाराज हैं, तुम्हारी नहीं बदले इसलिए संसारी। काय का अंतर है? मानने का बड़ा खेल है, इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को बाद में रखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। तो भगवान से पूछा कि पहले दर्शन को क्यों कहा, ज्ञान क्यों नहीं कहा? भगवान ने कहा नहीं, पहले मान बाद में जान। समझ में आ रहा? पहले मानो। हमारी सारी गड़बड़ी किसमें है? हम मान रहे हैं कि ये बेटी हमारी है और जान रहे हैं कि अपनी, लेकिन मानना नहीं छूट रहा। भले ससुराल चली जाए, मेरी बेटी। ये मान्यता है ना, ये दुख देती है। पदार्थ दुख नहीं देता, सामान दुख नहीं देता, कोई वस्तु दुख नहीं देती है, हमारी मान्यता दुख देती है। कौन करता है दुखी? मान्यता। धोबी ने एक चादर लाके दी, तुम ओढ़ के आराम से सो गए। धुली है, बड़ी साफ है, अच्छी धो के लाए, आराम से सो गए। धोबी थोड़ी देर बाद आए, भाई साहब बोले क्या वो चादर दो? बोल क्या दो, मेरी चादर है। बोले नहीं, वो धोखे से बदल गई। अब चादर का क्या होगा? अब क्या होगा? अब वो ओढ़ नहीं पा। भगवान कौन जात की है, कहाँ की है, कौन की चादर ले आया, कौन सी बीमारी, कोरोना तो नहीं था, फेंको इस चादर को, उठा के फेंक दोगे कि नहीं? अब बताओ, चादर पकड़ी किससे थी? मान्यता से। छूटी किससे? मान्यता से छूट जाता। मान्यता बदलो, सब छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम में त्याग की शक्ति नहीं है, शक्ति है, मानने की शक्ति नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? मानने की, वो शक्ति बढ़ाओ। तुमको कुछ नहीं आता क्या है? आता है नहीं कुछ? झूठ बोलना चाहिए, आता है कि नहीं? हिंसा करना चाहिए, आता है ना? चोरी करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं आता है ना? अभी पूछेंगे करते हो तो फिर अब खट खड़ी हो जाएगी, हाँ करते हैं। तो हम जान तो सब रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है, कुछ भी चीज छोड़ना, केवल मान्यता को बदलना है। संसार छूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। लोग हमसे कहते महाराज कैसे घर छोड़ दिया, क्या कर लिया? खोपड़ी में आ गया कि नहीं रहना। समझ में आ रहा? चौमासा हमारा कहाँ था, कहाँ हो गया? तुमने करा लिया, हमारी मान्यता बदल गई। चेंज हो कि नहीं जाना है, यहीं रहो, हो गया। अब तुम ढोल पीटते रहो, हमने कराया, हमने क्या कराया है? हम अपनी मान्यता नहीं बदलते तो क्या कर लेते? कह देते मारेंगे तो मारेंगे, हम तो कोरोना में भी जाएंगे, और अभी जाएंगे नहीं क्या दिवाली बाद? तो किससे रुके हम? तुम्हारे निवेदन से, अपनी मान्यता से।
मान्यता से रुके ना। तो मान्यता ही दुख है और मान्यता ही सुख है। हम सुख किस में मानते हैं? भोगों में। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या सोचता हूं? भोगों से, ये मान्यता से भोग भोगता हूं मैं। ध्यान रखना, किसी में आकर्षण नहीं है, पदार्थ में आकर्षण मेरी मान्यता में है। मान्यता अट्रैक्ट होती है, इसलिए भोग को सुख मान। जिस दिन मान लो कि भोग सुख नहीं है, मान्यता बदल लो, मेनका और वर्षी भी खड़ी रहे तो कुछ नहीं होगा। क्या बदलना है? पूरा खेल जैन धर्म में त्याग तपस्या का नहीं है। आलू छोड़ दिए, प्याज, ये सब इसको नहीं बोला भगवान, ये सब छोड़, पहले अपनी मान्यता बदल। क्या बदलो? मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, ये मेरे, मैं इनका था, आगे ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। इस जन्म में तलाक की पड़ रही है, ये जन्म पूरा ढंग से नहीं निभ रहा, जन्म जन्म का साथ है। देना हो तो दीजिए हमको जन्म जन्म का साथ। अरे तुम्हारे साथ के चक्कर में हम मोक्ष नहीं जाएं? वो तुम्हें तो जाना नहीं हो, जन्म जन्म के साथ का वादा कर देंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे? तुम्हारे चक्कर में लटके रहेंगे। ये सब क्या है? मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है। मान्यता में एक बात बताओ, महिलाएं इतना जेवर आभूषण रखती हैं महंगा महंगा, ईमानदारी से बताना, जितनी महंगी ज्वेलरी होगी कितनी बार पहनती साल में? है? तुम लोग मत बोलो यार, इन लोगों की बात करो। ये कितनी बार पहनती होगी? शादी विवाह, बड़ा फंक्शन, और आजकल तो असली वो भी नहीं, नकली पहनाती है ना, चोरी नहीं हो जाए। अब जो मान लो आपके पास एक डायमंड का हार है, 365 दिन पहनोगी? नहीं पहनोगे। साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना? तो वो जो डायमंड का हार आप करोड़ों रुपए का लाए, साल में 3 बार पहना, और 3 बार पहनते पहनते रखे रहोगे, कहाँ रखा है वो? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं कहाँ रखा। लॉकर में बंद रखा है ना, है ना? अब बताओ, वो हार करोड़ों रुपए का लॉकर में बंद रखा है। अब क्या सोच के रखा है कि मेरी लड़के की शादी होगी तो किसको दूंगी? क्या बहू भी ऐसे ही करते करते नहीं चली जाएगी? कितनी बार यूज करेगी वो? बोलो, वो भी यूज करेगी। तो जब तुम पहन नहीं रहे हो तो तुम्हें सुख काय का मिल रहा? हार से लाकर में रखे से काय का सुख मिल रहा है? काय का सुख मिल रहा है? काय का सुख मिल रहा है? मान्यता का सुख मिल रहा कि ये मेरा, बस मैं, है ना, ये मेरा। इसका सुख है कि मेरे पास करोड़ रुपए का हार रखा है, इस बात का सुख है। और वो साल भर में यदि 6 महीने भी आपके शरीर पे नहीं आया, कोई दुख नहीं है। और 6 महीने को कोई उठा के ले गया, 6 घंटे को, 6 घंटे को कोई उठा के ले गया, तो देखो 6 महीने तुम्हें यूज भी नहीं करना था, 6 घंटे कोई उठा के ले गया, तकलीफ क्यों हो रही है? मान्यता की हो रही कि वो मेरा था, चला गया। समझ में आ रहा? तो सुखी दुखी कौन करती है? एक बात बताओ, जैसे तुम बहुत बीमार हो, कोई अम्मा बहुत बीमार हो गई और बहू पीहर गई है, अब उसको दवाई खाना है, बहुत तेज बुखार है, घर में कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति नहीं है घर में, ना अम्मा के बब्बा जी हैं, पति भी नहीं है, बहू वहाँ गई, बेटा दुकान गया है, अब दवाई खाना है, पानी उधर दूर रखा है, क्या करेगी अम्मा? है? जाएगी ना धीरे धीरे, दवाई खाएगी, पानी भर के पी लेगी, गुस्सा आएगा क्या उसको?
नहीं आएगा। और यदि बहू रही तो वहीं से चिल्लाएगी खाट से, ला दवाई ला, पानी ला, मैं उठ नहीं सकती, मेरी ताकत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, तू ला के दे। नहीं लाई तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। तो ये ऐसी मान्यता क्यों नहीं बना लेती कि मैं बहू है ही नहीं मेरी? तो झगड़े काहे को होंगे? हैं काहे के झगड़े? कि ये करे। ऐसे ही सोचना कि आप अकेला आओ तरे मरे अकेला हो। अरे जब मैं अकेला आया हूं, अकेला जीना है, अकेला रहना है, तो अपने काम खुद ही क्यों नहीं कर लेता हूं? क्यों बच्चों से, क्यों परिवार से, क्यों बेटियों से, क्यों उनसे उम्मीद रखता हूं? अरे खुद काम कर ले, तुझे खुशी भी होगी, हाथ पैर भी चलेंगे, बीमारी भी दूर जाएगी। लेकिन जब तक बहू रहती है, सास अपाहिज बन के पड़ी रहती। समझ में आ रहा? ये दुख के कारण है कि नहीं? है ना? क्या बदलो? माइंड तुम्हारा है कि तुम हो? माइंड किस कहते? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा का मतलब मैं माइंड नहीं हूं। समझ में आ रहा? मेरा माइंड है। तो भगवान कह रहे ये माइंड भी यहीं चढ़ा, चावल मत चढ़ा, अब तू अपने में जी। तेरा तो दिमाग भी नहीं है। अपना क्या है फिर? बोलो, अपना क्या है? बस कुछ मत करना। आज की क्लास का इतनी पाठ याद रखना, दोनों को सेपरेट करो। माए को और आई को सेपरेट करो। ये माए है, ये मैं आई हूं। भेद विज्ञान हो जाएगा। कम से कम बैठ के ध्यान में तो करो सेपरेट कि मैं अलग हूं, मैं ये सब जितना मेरा है वो यहाँ का बटोरा है, यहीं छूट जाना है, साथ कुछ नहीं ले जाना है, मैं तो मैं हूं। अब बोलो, आनंद माए में है या आई में है? सुख ही सुख है। कहते ना बाहर सुख ढूंढ रहा पागल है, मृग मरीचिका, सब विकल्प, टेंशन खत्म। बोले महाराज सामायिक करो तो ध्यान नहीं लगता, अब लगे का है? माए में ध्यान रखा है, आई में रखना। मेरा में ध्यान मत रख, मैं में ध्यान रख। मैं हु एम आई एम जैन। समझ आ रहा कि नहीं? कौन हो तुम? अब अपने को पहचानना तो किताबों में थोड़ी मिलेगा, भीतर ही आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। तो बोले जो सब हटा दे, जितना माए सबको हटा दे, मेरा मेरा सब हटा दे, पूरी चीजें मेरी हटा दे, फिर लास्ट में जो बचता है वो तू है। आकार मेरा, रूप रंग, आत्मा का रूप रंग होता क्या? नहीं होता। आत्मा का आकार होता क्या? नहीं होता। शब्द मेरे, दृष्टि, कान, सुनाई देना, ये सब मेरा है। कितना मेरा कान दुख रहा, कभी तुम्हारे हाथ पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाना, कहना मैं दुख रहा हूं, इलाज करेगा? बोलो, मैं दुख रहा हूं, बोले तू दुख रहा, क्या दुख रहा? तेरा पैर दुख रहा, हाथ दुख रहा, सिर दुख रहा, पेट, अरे वो छोड़, मैं दुख रहा हूं। मैं अब कौन सा साइंस दुनिया में इसका इलाज करेगा? मैं दुख रहा हूं। इसका इलाज दुनिया का विज्ञान नहीं करेगा, वीतराग विज्ञान करेगा। दुनिया के लोग मेरा का इलाज करते हैं और भगवान की वाणी मैं का इलाज करती है। जिनवाणी से कहना मैं दुख रहा हूं, तो जिनवाणी कहेगी पागल तू दुखेगा कैसे, मेरा वाला सेपरेट कर दे, दुखी खत्म। सिद्ध भगवान आई में जी रहे हैं, माय में नहीं जी रहे। समझ में आ रहा? क्या करें? कुछ कुछ करना है, नहीं करना है? लोग कहते हैं डिप्रेशन हो रहा, टेंशन हो रहा, ये ध्यान करो, वो योगा करो, वो फूफा करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आई का ध्यान रखो, सारे टेंशन खत्म। है
कोई मतलब ही नहीं। क्या घंटों भर मेडिटेशन क्लास कर रहे, शिविर में जा रहे, कैंप ले रहे, पागल भगवान कह रहे तू माई को छोड़ ना, और ऐसा सामान भी मत छोड़। वो तो कह रहे हैं इससे मान्यता छोड़ दे, ये मैं नहीं हूं। मान लो किसी ने तुमको गाली दे दी, किसको दी? तुमको कोई गाली दे सकता है क्या? अरे वो पीयूष बड़ा बेकार आदमी। तुम पीयूष हो क्या? पीयूष क्या है? मेरा नाम है, मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कोई बोले कि तुम पीयूष हो, तुम पीयूष हो क्या? बोलो। कलाकार? तुम कलाकार हो क्या? कलाकार तुम्हारा नाम है। नाम है? नाम किसका है? नाम किसका है? अरे शरीर मत बोलो, हिंदी बोलो सीधी। मेरा, मेरा को अलग करो। अब कोई तुमको गाली बकते रहे तो कुछ होगा? मैं तो सेपरेट कर दिया ना। कोई पूछे तुम कौन हो तो आप सीधा उत्तर क्या दोगे? मैं फलाने चंद हूं। तुम हो क्या फलाने? मेरा नाम महावीर है। तुम महावीर है क्या? सही में महावीर? नहीं, मैं नहीं हूं महावीर, लेकिन मेरा तो तू नहीं है ना। तो अब कोई गाली दे तो कान लगा के सुनोगे दीवाल है मेरे बारे में क्या बोल रहा। अरे तू मेरा है ही नहीं, तू तो तू है, तुझे गाली कौन देगा? कठिन हो रहा है क्या? शांति मिलेगी। तुम बहू हो क्या? बहू तो एक रिश्ता है, तुम थोड़ी, रिश्ते थोड़ी हो तुम। तुम सास हो क्या? नहीं, वो तो एक रिश्ता है। रिश्ता किसका है? बोलो। मेरा को फेंको, बस मेरा को फेंकना है, बस यही काम करना है। जहां मेरा आया उसको हटाओ। बस वही तो, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते हैं। ये शाश्वत सत्य है और इससे हम नजरें चुराते हैं। जो झूठ है उसको अपना मानते हैं और जो सच है उससे नजरें चुराते हैं। अब जो झूठ को अपना मानेगा वो सुखी होगा या दुखी? दुखी होगा। सच को अपना मानना, बस उस दृष्टि को, आई और माई की दृष्टि, माई की दृष्टि मिथ्या दृष्टि, आई की दृष्टि सम्यक दृष्टि, इसको बोलते हैं अपने को जानो, अपने को देखो, अपने में मानो, अपने में रहो, बाकी सब छोड़। बड़ा सुकून मिलेगा। कभी तनाव हो, डिप्रेशन हो, टेंशन आए ना, तो आंख बंद करके बैठ जाना एकांत कमरे में कि ये सब मैं हूं ही नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी मान्यता किसमें है, मैं तो अकेला हूं। क्या हो रहा है? कठिन हो रहा है। अभी हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि दीक्षा ले लो, हम ये कह रहे हैं ऐसा सोचना शुरू करो, सुख मिलेगा। और जीवन भर आदमी सुख के अलावा क्या चाहता है? सुखी तो चाहिए, और क्या चाहिए? आई के साथ माई जुड़ा है क्या? अरे जुड़ा है ना, मिथ्या दृष्टि का। आई के साथ क्या जुड़ा है? बस उस कनेक्शन को काट दो और कुछ मत करो, है ना। इस समय सार है, ये आत्मा की कथा है, आत्मा की कहानी, इस सुख की कहानी है। हो गया। आज की क्लास में आई और माई दो ही है। आई माई गाई छुट्टी। क्या मैंने पूछा? क्या है? अपने एक प्रश्न से 10 को समाधान हो तो है? भगवान नहीं मान रहे कि ये मैं हूं, अपन मान रहे। मेरा नाम पुलक सागर है, तो मैं भी यही तो कहूंगा, मेरा नाम पुलक सागर है, मेरा नाम ऋषभदेव है, लेकिन मैं ऋषभदेव नहीं हूं। वो तो नाम है, व्यवहार है, लोक व्यवहार। हमने कहा ना, लोक व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा ये मेरा घर है ना।
तो क्या कह रहे कि बोलो ना, मेरा मेरा बोलो, लेकिन मानो मत। लफड़ा इसका है ना, जानने का लफड़ा नहीं है। ये मेरा नाम है तो बोल ही जाएगा ना। अब तुम मान लो रिजर्वेशन कराने जाओ, बोले आई तो अब वो थोड़ी करेगा, वो कहेगा यार कहाँ जाना तुझे तुम कौन हो? बोले मैं हूं। अब मैं को क्या रिजर्वेशन करेगा वो? तो व्यवहार चलाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि जानो लेकिन मानो नहीं। एक बात बताओ, गुलाब जानता है कि मैं सुंदर हूं? कौन जानता है? वो तो नहीं जानता ना। इतना सुंदर होने के बाद उसे मालूम है कि मैं सुगंध देता हूं? उसको कुछ नहीं मालूम। वो ना सुगंध से जुड़ा है गुलाब, ना रंग से जुड़ा है गुलाब, ना पंखुड़ियों से जुड़ा है गुलाब। वो तो अपने आनंद में खिल रहा है। अब सुगंध तो तुम बोल रहे हो, सुंदर तो तुम बोल रहे हो, खराब तो तुम बोल रहे हो। वो मेरा, उससे कोई मतलब ही नहीं। मेरा रंग लाल, मेरी सुगंध ऐसी, गुलाब इसमें नहीं जीता। वो तो खिलने का आनंद लेता है बस। मैं संसार में आया हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो अपना आनंद लेने आया हूँ। लेकिन अपन मेरा का आनंद ले रहे, मैं का नहीं ले रहे। और जब भी मेरा का आनंद लेना और मैं गायब हो जाए तो फिर लेके बताओ, आनंद कौन लेता है? मैं लेता हूं ना। किससे लेता हूं? मेरा से। मेरा में सब आ गए, धन दौलत मकान बच्चे बीवी सब, इनसे मैं सुख प्राप्त करता हूं। लेकिन सुख प्राप्त करने वाला कौन है, मेरा या मैं हटा दो तो सुख प्राप्त कौन करता है? मैं। तो तू मैं का ही सुख क्यों नहीं लेता है? तू मेरा का क्यों लेता है? इतनी सी तो बात है। जब सुखी दुखी तू ही हो रहा है, दुखी तो तू मेरा की वजह से होगा, सुखी तू मैं की वजह से होगा। ये भेद विज्ञान की बात है। आई को हटा के माई क्या करेगा? जिस दिन ये आई निकल गया उस दिन माई पड़ा रहेगा कि नहीं? सब पड़ा रहे। क्या काम करते रे? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? आई गायब हो गया इस बॉडी से जिस दिन, तो महत्वपूर्ण क्या है? वही तो हम कह रहे आई क्यू, दृष्टिकोण किसका करो? अपना। तो जिस दिन मैं आई निकल गया इसमें से, उस दिन ना इनकी कीमत है, ना इनकी कीमत है, ना इनकी कीमत है। इसी शरीर से दुर्गंध आएगी, यही गलने लगेगा, यही सड़ने लगेगा, इसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। यदि नहीं जलाएंगे यही दुर्गंध फैलाएगा सब में। अब देखो मेरा कितना बड़ा रोल है, मेरे रहते रहते इसमें दुर्गंध नहीं आती। किसका रोल है? आई का रोल है। तो सुगंधित शरीर है या आई है? वो आई गई कि दुर्गंध आई? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो कीमती कौन हूं? मैं हूं इसलिए तो एक कान काम कर रहे हैं। आई है इसलिए मेरा काम कर रहा है, आई है इसलिए मेरी काम कर रही हैं। आई गया कि मेरा गया? तो अपन महत्व इनको दे रहे हैं ना। किसको देना है? आई को मत देना। मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। कोरोना से बच रहे हैं ना, क्योंकि भाई हम हैं तो सब है, हम मर गए तो फिर क्या करेंगे? काय के व्रत, काय के नियम, काय की दीक्षा, काय का क्या? पहले किसको बचाओ? जीवन बचाओ। महावीर स्वामी ने पहले क्या कहा? जियो, जीने दो मेरा है और जियो मैं हूं। समझे? और जियो का ही नेटवर्क अच्छा आता है, बाकी तो सब कचरा हो रहे हैं अभी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज अपन ने आधे पौने घंटे में बस दो ही चीज, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या समझा? मैं और मेरा, आई और माई, बस, है ना। अब इनको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क से बैठ के सामानों को उठा उठा के नहीं फेंकना है। क्या बदलना है? नहीं तो जाके सब फेंको कि माए माए फेंको, जाए माए भाड़ में जाए, माए भाड़ में जाए, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा? क्या बदलना है? मान्यता बदल लो, सुखी हो जाओगे। ध्यान रखना, यदि आई की मान्यता बना ली तो जो मोक्ष में सुख है वो सुख तुमको यहां भी मिलेगा। उसका सैंपल है मोक्ष के सुख का। लोग कहते हैं मोक्ष में कैसा सुख है? वहां आई आई है इसलिए सुखी सुख है, माए है ही नहीं।
समझ में आ रहा? उसका अनुभव करो। ध्यान में, सामायिक में किसका अनुभव करो? माये का मत। कोई ध्यान में तो आएगा सब, मकान, परिवार, मित्र, किसी का चेहरा दिखे कि हट माई है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। मकान दिख रहा, माय है, इसको मुझे कोई मतलब नहीं, मैं को देख रहा हूँ, मैं मुझ में लीन हूँ, मेरा आनंद मुझ में है। कुत्ता हड्डी खाता है, खून मसूड़े से निकलता है, लेकिन कुत्ता क्या सोचता है? खून हड्डी में से आ रहा है। पागल, खून कहाँ से आ रहा है? तेरे मसूड़े छिल रहे ना, समझ में आ रहा? तो खून कुत्ते का ही है, वो उसे ही चाट रहा है वो। लेकिन क्या भ्रम पाल के रखा है? वैसे ही तुम्हारा सुख तुम में है, लेकिन माये में मान रहे हो, है ना? कुत्ते का हड्डी समझ में आई? आज सुभाष नहीं आए क्या? समझ में आई कि नहीं आई? कि चबाता तो वो हड्डी है, कटते मसूड़े हैं, खून उनसे आता है। वो किस चक्कर में चबा रहा है कि हड्डी में खून आ रहा? हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो मेरा में सुख मान रहे हैं, मुझ में सुख नहीं मान रहे, जबकि सुख तो भीतर है, आई में सुख है, माई में नहीं। क्लियर हुआ? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे। 9 बार नमो कान।